माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सलावत भेजे मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, खालिक़े कायनात ने कुरान मुक़द्दस में क़यामत तक के निज़ाम हिदायत को एक काबिल एतबार सीरत दे के भेजा है। कुरान मजीद उसकी जीती जागती तस्वीर है और इंसान के लिए इस आयत में गौर करने का, फ़िक्र करने का, तदब्बुर करने का, ताक़ुल करने का मौका फराहम। जब ज़ाकिर को वक्त कम मिलता है तो वो अपने अल्फाज को सेट कर लेता है और इधर उधर की बातें न करके सीधे सीधे मजलिस पढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए मुझे 40 मिनट में समझना है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो कुछ आपको सुनना है वो सुनिए, जो नहीं सुनना है वो न सुनिए। मुझे उससे कोई गरज नहीं होगी। मुझे अपने 40 मिनट को मुकम्मल करना है और मैं ये चाहूँगा कि उतनी देर में जो आदमी जुड़ जाए उसका भी भला, जो न जुड़े उसका भी। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़िंदगी एक उसवे हसना। लफ्ज़ उसवा का मतलब होता है सीरत, हसना का मतलब होता है बेहतरीन सीरत। ज़ाहिर सी बात है, कुरान मुक़द्दस अगर लफ्ज़ उसवा कहकर भी चुप हो जाता, सीरत कहकर भी चुप हो जाता, तब भी रसूल अल्लाह की सीरत इस काबिल थी कि इस कायनात में उससे बेहतर सीरत नहीं हो सकती। लेकिन रसूल अल्लाह की सीरत पर हसना की क़ैद लगाकर परवरदिगार आलम ने बलागतों को निसार कर दिया रसूल इस्लाम पर और फसाहतों की दुनिया आबाद होती चली गई कुरान मजीद पर कि मेरे रसूल तेरी सीरत सिर्फ सीरत नहीं है बल्कि सीरत तैयबा है। और अब जाहिर सी बात है, जब सीरत तैयबा हमारे और आपके पास है तो फिर हमें भटकने की क्या ज़रूरत है। अब मुतवज्जे रहिएगा, ये आपकी मेहनत होगी, मेरी मेहनत ख़त्म। भटकने की क्या ज़रूरत है, फिर फ़िरक़ों में बंटने की क्या ज़रूरत है। जब क़यामत तक का निज़ाम सीरत हमारे पास मौजूद है तो अपने खेमे में सीरत रसूल दिखाते चले जाओ, क़यामत तक के हसना को अपने ज़ख़ीरे में जमा करते चले जाओ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हुआ है कि सीरत रसूल तुम्हारे हाथों से छूटती चली गई है। अब मेरा लफ्ज़ सुनिए, ये आया करीमा नहीं है कुरान मजीद के अंदर, बल्कि मुक़द्दस ज़िंदगियों के लिए नमूने अमल है, क़यामत तक के लिए नमूने अमल है कि क़यामत तक अगर तुम्हें कोई सीरत हसना चाहिए तो तुम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़िंदगी एक नमूने अमल है। बस अजीज़ों, बात तमाम हो चुकी है, लेकिन मैं एक लफ्ज़ कहने जा रहा हूँ। ये जोगीपुरे का मिंबर है, ये जोगीपुरे का मजमा है। यहाँ मेरा लफ्ज़ अगर आप तक पहुँच गया तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज़ भी पहुँच रही है और आप समझ भी रहे हैं। और अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं पढ़ता चला जाऊँगा, बात आगे बढ़ती चली जाएगी। बस मुतवज्जे हो जाइएगा। इस आयत ने आकर रसूल अल्लाह का तर्जुमा कर दिया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़िंदगी एक सीरत है हसना।
मुतवज्जे रहिएगा। कब तक? जब तक जिंदगी है, जब तक सीरत है। इसका मतलब यह कि आयत नहीं है, रसूल अल्लाह की जिंदगी की जमानत है जिसे आयत कह रहे हैं। रसूल इस्लाम की जिंदगी की जमानत लिए हुए है आयत। तवज्जो दीजिएगा, तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की जिंदगी कयामत तक नमूने अमल है। तुम इनकी जिंदगी में झांकते चले जाओ, कामयाब होते चले जाओ, इनके अखलाक को अपनाते चले जाओ, कामयाब होते चले जाओ, इनके नक्शे कदम पर कदम जमाते चले जाओ, सिराते मुस्तकीम को दिल में बसाते चले जाओ, इनको देखते चले जाओ, रास्ता नापते चले जाओ। कयामत तक तुम्हारे भटकने के इम्कान पैदा नहीं होंगे जब तक रसूल अल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए सीरत हसना है, उसवे हसना है। बस मैं बात कह चुका। कब तक है? जब तक ज़िंदगी है। ज़िंदगी कब तक है? जब तक कयामत है। इसका मतलब यह है कि वो रसूल क्या मरेगा जिसकी सीरत नहीं मरी। उस रसूल को मौत क्या आएगी? वो रसूल क्या मरेगा जिसकी सीरत को मौत नहीं आ रही है। अब तवज्जो दीजिएगा, मेरे नबी का तर्जुमा ही इस आयत से हुआ है, हमारे हुजूर का तर्जुमा ही इस आयत से हुआ है। लक़द काना लकुम, तुम्हारे लिए जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में, रसूल की जिंदगी सीरत हसना है। लफ्ज पे निसार हो जाइएगा। हर नबी से कहा कि तुम अपनी कौम के जिम्मेदार, हाय हाय, नूह से कहा तुम आज के जिम्मेदार, मूसा से कहा तुम अपनी कौम के जिम्मेदार, ईसा से कहा तुम अपनी कौम के जिम्मेदार, रसूल से कहा तुम कयामत तक के जिम्मेदार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूल से कहा तुम कयामत तक के जिम्मेदार। इसका मतलब यह हुआ कि जितने नबी आए थे वो हाल के जिम्मेदार हैं, मेरा पैगंबर मुस्तकबिल का जिम्मेदार। मेरा पैगंबर मुस्तकबिल का जिम्मेदार है। अगर मुस्तकबिल के जिम्मेदार नहीं है तो कयामत तक की बात क्यों की जा रही है? इसका मतलब यह है कि ये मुस्तकबिल के जिम्मेदार है। अब ये जोगीपुरे का मजमा है, यहां से बिखरेगा तो कायनात का पोस्टर बनेगा। ये जोगीपुरे का मजमा है, ये किसी एक गांव का मजमा नहीं है जो महदूद दायरे में हो, ये हर गांव का मजमा है। और मैं गांव क्यों कहूं, ये शहरे विलायत का मजमा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये गांव क्यों कहूं, ये शहरे विलायत का मजमा है। ये खबरें छप छप के सारी दुनिया तक पहुंचेगी। जोगीपुरा कल को जब यूट्यूब पे आएगा तो साल भर जोगीपुरे के नाम पर सुना जाएगा। इसलिए मैं ये लफ्ज कह रहा हूं कि सीरत रसूल के होते हुए मुसलमानों का ठोकर खाना ये उनके नसीब का मसला है, रसूल की नसीब का मसला नहीं है। बात पहुंची ही नहीं। जब अच्छी सीरत आपके पास है तो आप ये क्यों कर रहे हैं कि अच्छी सीरत के होते हुए इस कायनात में, अच्छी सीरत के होते हुए, अच्छी सीरत के होते हुए इस कायनात में आप ये क्यों कर रहे हैं कि आप अच्छी सीरत आपके पास है? भाई सीरत है कहां? बस मैं मजलिस को तमाम कर चुका, आज के जोगीपुरे का तर्जुमा करने जा रहा हूं और इसके बाद ये मजलिस इसी एंगल पे, इसी नक्श पे खत्म हो जाएगी, इसी लफ्ज पे खत्म हो जाएगी। आज बस इतना ढूंढो कि रसूल की वो सीरत किस खेमे में है, रसूल की वो सीरत किस कौम में है जो रसूल छोड़ के गए थे। अगर वो इब्तदा का इस्लाम मिल जाए तो इंतहा का खुद ब खुद पता चल जाएगा। मुतवज्जे रहिएगा, इंतहा का खुद ब खुद पता चल जाएगा। का मौलाना आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा रसूल की सीरत कामिल किसके पास है? जिसको देखा खाली हाथ देखा, कोई सुन्नत के खेमे में बैठा था, कोई बिदत के खेमे में बैठा था, कोई हलालो हराम में पड़ा हुआ था, कोई जमालो कमाल में पड़ा हुआ था, किसी को आंख नजर आ रही थी, नूर दिखाई नहीं दे रहा था, कोई काजल पे टपका हुआ था, कोई बालों में उलझा हुआ था, कोई बाल पे था, कोई आल पे था। मेरी समझ में नहीं आता कि सुन्नत के खेमे से निकल के वो बिदत के खेमे में नहीं, वो बिदत के खेमे से निकलने को तैयार नहीं, वो हलाल पे बैठा है, हराम पे आने को तैयार नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि रसूल को बंटवारा करके तुमने चाहा क्या? रसूल को तकसीम कर दिया, रसूल को बांट लिया। इस बंटवारे का निजाम नहीं है। एक लफ्ज अगर मजलिस सुनने की ताकत है तो सुनिए। मुझे तो ऐसा लगता
फिरके हैं, ये तबीयत के खेमे हैं, शरीयत का मिजाज नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुन्नत की ड्यूटी से नीचे उतरने को तैयार नहीं हो, वो बिदअत की ड्यूटी से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। उसे रसूल की आंखों का काजल दिखाई देता है, उसे रसूल की आंखों का नूर दिखाई देता है, उसे नूरे नजर रसूल दिखाई नहीं देता, वो बालों में उलझा है, उसे आल का जलवा दिखाई नहीं देता। सवाल ये पैदा होता था कि वो इस्लाम कहाँ गया जो रसूल का कामिल इस्लाम था। पता ये चला कि बंटवारे ने नतीजा ये पहुंचाया कि जिस मजमे को इत्तेहादी होना चाहिए था वो आतंकवादी बनता चला गया। वही मजमा, जिस मजमे को इत्तेहादी मजमा होना था वो आतंकवादी मजमा बनता चला गया। क्यों? किस लिए ऐसा हुआ कि वो मजमा आतंकवादी बनता चला गया? मैं चंद लफ्जों में आपको समझाता हूं। रसूल इस्लाम का इस्लाम अगर आपने नहीं पहचाना तो उस दिन मेरा बच्चा नाकाम हो जाएगा जिस दिन मजलिस में बैठकर वो ये भी ना पहचान सका कि असली इस्लाम है कहां। मुतवज्जे रहिएगा, मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूं, जोगीपुरे को साथ मिला लीजिएगा। मजलिसों में आना कमाल नहीं है, मजलिसों को घर ले जाना कमाल है। मजलिसों में आना कमाल नहीं है, मजलिसों को घर ले जाना कमाल है। माफ कीजिएगा, हुसैन देने के लिए बने हैं, लेने के लिए नहीं बने हैं। ये मजलिसें हैं ही, क्या जरूरत पड़ी थी कि सारी दुनिया को ये ऐलान कर दिया जाए कि तुम जोगीपुरे में सिमट के आ जाओ। मजलिसें तो हमारे घर भी हो रही थी, मजलिसें तो हमारे गांव में भी हो रही थी, ये जोगीपुरे में ही क्यों नहीं? तुम्हें घरों से निकाला गया है ताकि एक दिन जंगल में आकर अली वाले होने का सबूत दे सको। हाय हाय हाय, एक दिन हजारों की तादाद में जमा हो जाओ और हजारों की तादाद में जमा होने के बाद एक बात का पता दो कि तुम अली वाले हो। गलियों से पता चले कि तुम अली वाले हो, बाजारों से पता चले कि तुम अली वाले हो, फर्शे मजलिस से पता चले कि तुम अली वाले हो। कैसे? एक गांव में ज्यादा से ज्यादा 1000 जमा हुए, एक शहर में 5000 जमा हुए, यहां हजारों की तादाद में जमा हुए तो हजारों में झगड़े होने चाहिए। मजमा पढ़ता है तो होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता, माएं घरों से चली अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जाओ। मैंने कहा मत लेके जाना, जहां मजमा ज्यादा होता है वहां बच्चे पामाल हो जाते हैं। कहा मौलाना चुप रहो, ये यजीदी मजमा नहीं है, हुसैनी मजमा। ज्यादा देर नहीं हुई इसलिए मैं जरूरी समझता हूं। अब सुनिएगा और गौर कीजिएगा, दुनिया में ऐसा कोई मजमा ही नहीं है जैसा फर्शे हुसैन पे है। दुनिया में ऐसा मजमा नहीं है जैसा फर्शे हुसैन पे है। मैंने इस मजमे से कई बार पूछा, जब तुम्हें 1000 बार तकलीफ होती है तो तुम बार बार क्यों आते हो? अगर एक शादी में तुम्हें किसी की तकलीफ हो जाए तो तुम वहां कभी नहीं जाते, यहां तकलीफें होती है बार बार आते हो। का मौलाना अब पता चला कि रिश्तेदारी और है, आजादारी और है। मैंने आने के बाद में कहा, मास्टर तुम यहां क्यों बैठे, डॉक्टर तुम यहां कहां बैठे? सैकड़ों लोगों को इस्लाम हक्का बता दिया अहमद अली ने। अहमद अली यहां जा बैठे, वहां जा बैठे, क्या वजह है? तुम नीचे क्यों बैठे? तवज्जो दीजिएगा, मैंने कहा तुम नीचे क्यों बैठे? कमेटी से कहते एक कुर्सी बनवाओ, मैं उस पर बैठूंगा। ये इंजीनियर साहब हैं, ये रईस साहब हैं, ये मालदार जी हैं, इनके लिए अलग स्टेटस होना चाहिए। मगर सबके लिए एक ही स्टेटस, सबके लिए एक ही मर्तबा, सबके लिए एक ही विकार, सबको नीचे बिठाया। मेरी समझ में नहीं आता कि ये नीचे बैठा हुआ मजमा इतना ऊंचा कैसे है। हाय 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 हाय,
जुमला सुनिएगा। एक लड़के से पूछा सबको नीचे क्यों बिठाता है? उसने कहा मौलाना इससे ऊंचा मजमा नहीं है, इसलिए कि अगर इससे ऊंची जगह होती तो आसमान वाले वहां जाते, यहां ना आते। इतना एहतराम के आसमान वाले नीचे आ रहे हैं। ये मजलिस नहीं है, खुदा की कसम ये मजलिस नहीं है। एक लफ्ज है जो मचल रहा है, ये मजलिस नहीं है, कौम की जिंदगी का ऐलान है। हाय 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 हाय, कौम की जिंदगी का ऐलान है। तुम जरूर कहो मुझसे मौलाना कौम की जिंदगी का ऐलान क्या है? मैंने कहा सुनो, जिंदगियां दो हैं, एक निजी जिंदगी, एक कौमी जिंदगी। निजी जिंदगी बेड पर, कौमी जिंदगी फर्श पर। जागते रहिएगा एक एक लफ्ज में। कौमी जिंदगी फर्श पर, निजी जिंदगी सोने में, कौमी जिंदगी शब्बेदारी में, निजी जिंदगी बटोरने में, कौमी जिंदगी बांटने में। मैं कहां तक तुम्हारा तर्जुमा करूंगा? ये क्या जिंदगी है? मैं थोड़ी सी देर के बाद आपको हो सकता है बता दूं, लेकिन ये तो तलाश करो कि इस्लाम की वो इब्तदा कहां गई। तुम कब तक सुन्नत के खेमे में बैठे रहोगे? तुम कब तक बिदअत के खेमे में बैठे रहोगे? कब तक हाजी जी तुम बालों की तारीफ करते रहोगे? कब तक नूरे नजर पर रुके रहोगे? कब तक काजल में उलझे रहोगे? तुम्हें रसूल की असली सीरत दिखाई नहीं देती? असली सीरत दिखाओ रसूल की कहां है? मैं बताता हूं असली सीरत कहां है। अगर इस लफ्ज पर रुक गए तो आज का तर्जुमा करके नीचे उतर आऊंगा और मेरे बच्चे के लिए यही काफी हो जाएगा। मुतवज्जे रहिएगा बस। रसूल इस्लाम पे एक आयत उतरी, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए मेरे हबीब अपने कराबतदारों को डराओ। रसूल थे, अच्छी खासी उम्र थी, जिब्रील रसूल पे आयत लेके आए थे। आयत को लिए हुए रसूल अपनी जगह खड़े हैं। ए रसूल तुम्हें तबलीग का हुक्म हो चुका, जाओ और लोगों को तबलीग करो। लेकिन रसूल आयत को लिए हुए जनाबे अबू तालिब के पास आए। हाय हाय हाय, ए चचा ये हुक्म आया है, मैं क्या करूं? मैं तो मजलिस पड़ गया इस जुमले में। ए चचा ये हुक्म आया है, मैं क्या करूं? सवाल ये पैदा होता है हाजी जी कि अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील ने रसूल अल्लाह से कहा, कुरान मजीद की तबलीग का जिम्मेदार कौन होना चाहिए? रसूल। मुतवज्जे हैं, रसूल जिम्मेदार होना चाहिए। मगर रसूल ले गए आयत को जनाबे अबू तालिब के पास। चाचा ये आयत आई है, मैं क्या करूं? इसका मतलब यह है कि आयत को जरूरत जिब्रील की, जिब्रील को जरूरत मोहम्मद की, मोहम्मद को जरूरत अबू तालिब की। थोड़ी सी देर, मोहम्मद को जरूरत अबू तालिब की। मैं जानता हूं कि मेरे मजमे में संजीदा अफराद मजलिसें सुनने वाले बैठे हैं, इसलिए ये जिगर है कि मैं ये जुमला कह के जा रहा हूं। आयत जब रिश्तेदारों के लिए आई थी तो क्या जरूरत पड़ी थी कि आयत लेकर अपने चचा के पास जाते? इसका मतलब यह है कि जो काफिर चचा है वो और है, जो मोमिन चचा है वो और है। बहुत मुतवज्जे हो चुके हैं आप, अब इससे ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब जब रिश्तेदार ये भी है और रिश्तेदार वो भी, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? एक आयत आपके ऊपर आई है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप तबलीग कीजिए। लेकिन रसूल इस्लाम आयत को लिए हुए पहुंचे कहां? जनाबे अबू तालिब के पास। चचा मैं क्या करूं? ये मैं बाद में बताऊंगा कि क्या किया जनाबे अबू तालिब ने, क्या नहीं किया। लेकिन एक काम किया और कयामत तक के लिए पहचानवा दिया कि इस्लाम कहां है। अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला के कहा, बेटे बुलावा दे के आ, सबको के सब मेरे घर में जमा हो जाए ताकि मैं इस्लाम की तबलीग करूं। आपकी खामोशी बता रही है कि इस झंडे में उलझ के रह गए आप। एक सलवा भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
ये आदमी बिजली के पंखों के नीचे पंखा चल रहा है, कमाल की बात है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए अलकमी साहब को जहमत करना पड़ी, एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अगर ये तर्जुमा हो गया तो तुम और मैं दोनों के दोनों आज एक तोहफे तक पहुंचेंगे, एक हदिये तक पहुंचेंगे कि मेरे जनाब अबू तालिब ने एक काम किया, अपने बेटे को बुलाया, मेरे बेटे बुलावा दे के आ, सबको मेरे घर में ला, सब रिश्तेदारों को मेरे घर में ला। क्या होगा? इस्लाम की बातें, ये पैगाम पहुंचना जरूरी है, इस्लाम की बातें। मैंने कहा अबू तालिब कर क्या रहे हो? का कयामत तक का इस्लाम आज पैदा कर रहा हूं, कयामत तक का इस्लाम आज पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? का हर खेमे में जाना, ये देखना कि तबलीग का उन्वान क्या है। अगर घर घर जाके तबलीग हो वो क्या है, सबको बुला के तबलीग हो वो क्या है, हाय हाय हाय, सबको बुला के तबलीग हो वो क्या है। इसका मतलब यह है कि ये मजलिसें नहीं है, ये इस्लाम की झलकियां हैं। कल अबू तालिब ने बुलाया था, आज हम बुला रहे हैं। फर्क इतना है कि कल भी अबू तालिब की जागीर थी, आज भी अबू तालिब की जागीर है। अली मौला, अली मौला। बहुत तवज्जो से। जुलअशीरा नहीं था, जुलअशीरा नहीं था, एक तबलीग का निजाम था। जब इस्लाम का पहला दिन इस तरह शुरू हुआ, इस्लाम का पहला दिन इस तरह शुरू हुआ कि सबको एक जगह जमा किया जाए तब इस्लाम पहुंचाया जाए। तो ये कब से शुरू हुआ कि घर घर जाके इस्लाम पहुंचाया जाए? ये कौन से दिन से शुरू हुआ कि घर घर जाके इस्लाम पहुंचाया जाए? पता नहीं आपने चचा से क्या कह दिया, भतीजे से क्या कह दिया, मगर यहां तो सब गवाह हैं क्या कहा गया। यहां तो सब गवाह हैं कि क्या कहा गया। पता चला घर घर की तबलीग और है, मजलिस की तबलीग और है। मैं आज भी कह रहा हूं कि ठेकेदार और है, जिम्मेदार और है। साहबी ने कुछ ना कहो, लगे नारा साहबी ने कुछ ना कहो, किन्हें कुछ ना कहो। सवाल ये पैदा होता था कि इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी आपने। वो सीरत रसूल जिसे रसूल अल्लाह ने अपने घर में बुला के दिखलाया था। मैंने कहा अबू तालिब क्या कहते हो? का इस्लाम का ऐलान कर दे, माल मेरा होगा, नाम रसूल का। एक एक जुमले पर गौर कीजिएगा। माल मेरा होगा, नाम रसूल का, बेटा मेरा होगा, दावत इस्लाम की, घर मेरा होगा, मीटिंग ईमान की। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ जनाब अबू तालिब तक पहुंचा। ए सिराजे मुनूर के मुहाफिज, तुझ पे लाखों सलाम। तूने क्या कारनामा अंजाम दे दिया, मेरी समझ में नहीं आता। ये क्या है? आयत उतरी है रसूल पर, काम कर रहे हो तुम, काम कर रहे हो तुम, का तुम नहीं जानते। आज मैं ये तय कर दूंगा कि दुनिया इस्लाम में तबलीग की जिम्मेदारी उनकी नहीं है जो घर घर जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है जो सारे घरों को बुलाते हैं। फर्क बता दूं कि फर्क क्या है। फर्क इतना है कि कल काफिरीन का मजमा था, आज मोमिनीन का मजमा है। बस अजीजों, मैं इससे ज्यादा आपकी खिदमत आलिया में ना बहस करूंगा और ना ही पढ़ूंगा। चाहूंगा ये कि आपको आखिरी वक्त में एक मंजिल मकसूद की तरफ ले जाऊं। आज दुनिया के अंदर सही इस्लाम की तस्वीर न बनाने का गम ये हुआ कि आज कायनात में इस्लाम समझ ही में नहीं आ रहा। सूरतें देखो तो भयानक, हालात देखो तो खतरनाक, मस्जिदें देखो तो लाल लाल। क्या होगा उस इस्लाम का जिस इस्लाम को हकीकत ने कभी करीब से देखा ही नहीं। मगर अजीजों, एक अजीबो गरीब दुनिया थी।
जो इस्लाम के जिम्मेदार बन के आए थे। और जब वो जिम्मेदार बन के आए तो मैंने उनकी तरफ देखा कि कौन सा इस्लाम कहाँ है। मैं मजलिस के खेमे में बैठ कर सोचने लगा कि आखिर इस इस्लाम में क्या है जो मजलिस में मौजूद है। तो एक आवाज आई अहले बैत अथार की कि सारी दुनिया को यकीन दिला दे कि जब तक हमारा नाम मौजूद है सच्चे इस्लाम वाले मौजूद हैं। मैंने कहा आप कौन है, आप कौन है? कहा हम वो अफराद हैं जो सारी दुनिया को नीचे से ऊपर लाने के लिए ऊपर से नीचे आए। कमर सुल्तान तो बहुत पीछे जा चुका, कमर सुल्तान बहुत पीछे है, मौला का जाकिर आगे आ रहा थोड़ी सी देर के लिए। मैंने कहा कौन का गलत सोच रही है दुनिया। जब हम जमीन पे आएंगे तो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि हम इस कायनात में बटोरने नहीं आ रहे हैं, बांटने आ रहे हैं। एक एक जुमले पर गौर करना चाहिए। हम लूटने नहीं आ रहे हैं, लुटाने आ रहे हैं। हम लेने नहीं आ रहे हैं, देने आ रहे हैं। हम मोहम्मद बनने नहीं आ रहे हैं, हामिद बनाने आ रहे हैं। हम अबूजर बनाने आ रहे हैं, सलमान बनाने आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आता। का यकीन जब आएगा जब हम आएंगे तो दस्तरखान भी आएगा, फरिश्ते भी आएंगे। अब कमर सुल्तान इस कौम का तर्जुमा करो और पीछे हटो, आगे बढ़ो। देखो ये कौन सी कौम है। मैंने कहा एक कौम ऐसी है जो मजलिसें करती है। कहां का? जोगीपुरा में। जोगीपुरा ही में क्यों? क्या बेहतरीन निजाम बनाया है। जहां नेटवर्क काम नहीं कर रहे वहां हुसैनियत काम कर रही है। जहां नेटवर्क काम नहीं कर रहे वहां हुसैनियत काम कर रही है। मेरी समझ में नहीं आता, ऐसी जगह पे आदमी को उलझ जाना चाहिए। एक बच्चा अपने घर में उलझ जाता है, 5 मिनट अगर नेटवर्क ना आए। यहां 4 दिन नहीं आया, कोई नहीं उलझा, कोई नहीं उलझा। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अब उसे कोई ट्यूब याद नहीं आ रही, अब उसे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने कहा ये लोग हैं कौन? क्या कमेटी के लोग इन्हें घर घर बुलाने गए थे? क्या मौलाना घर घर बुलाने नहीं गए थे? अच्छा अगर घर घर बुलाने नहीं गए तो इतनी बड़ी तादाद में ये आ कैसे गए? क्या मौलाना तुम जानते ही नहीं हो ये दौलत का मजमा नहीं है, मोहब्बत का मजमा है। नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ज़हरा के शौहर, ज़हरा के शौहर, हसनैन के बाबा, ईमा के समंदर, एक अर्श बरी पर, शाफ़े महशर, साक़िए कौसर, रोज़े पर बुला ले, हम तेरे हवाले, सूरज को निकाले, मेराज की ज़ीनत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, नारे हैदरी। खुदावंद आलम सलामत रखे भाई नसीम साहब को, नसीमुल हसन साहब को। और एक ऐलान मैं इनकी तरफ से कर रहा हूँ कि आजकल ये काफिला ले जा रहे हैं ज़ियारतों पर। और ये बात तय है कि अगर मैं ये बात न कहूँ जवाबन तो ये गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा काम भाई नसीमुल ने शुरू किया है और ये इत्तफाक है कि ये अभी अभी मौला के दर से आए और सीधे मौला के दर पे आए। ये खिदमत करने का जज्बा ही है। बस चलिए ठीक है। तो मैंने कहा ये कौन लोग हैं? मैंने कहा आके देखो, मजलिस नहीं है, जोगीपुरे का मजमा नहीं है, महशर की प्रैक्टिस है। एक बच्चा बताओ जो गर्मी से घबराया हो, एक बच्चा बताओ जो गर्मी से घबराया हो। ये कैसे घबराएंगे जब करबला के बच्चे प्यास से न घबराए? एक बच्चा बताओ। मौसम का कोई असर नहीं, गर्मी पड़ रही है, मजमा घट जाना चाहिए। गर्मी पड़ रही है, मजमा घट जाना चाहिए। गर्मी पड़ रही है,
गर्मी पड़ रही है, मजमा घट जाना चाहिए। किसी साल तो ऐसा होना चाहिए कि मजमा कम आना चाहिए। मजमा है कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है, मजमा है कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता क्यों बढ़ रहा है, क्यों आए हो तुम, समझ में नहीं आया। क्या हुआ था का एक पोस्टर YouTube पे डाला गया था, वो सारी दीवारों तक भी नहीं पहुंचा। इसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, सब मौला के नाम पे जमा हो गए। अरे मैंने कहा फिर महशर का तो तुम फिक्र ही मत करो, जब तुम पोस्टर देख के यहां जमा हो गए तो वहां तो खुद हुसैन खड़े होंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मैंने कहा किसी उन्वान पे नहीं होती। ये साल भर तक मुनाफिकत की गर्द जमती है और 4 दिन में दामन साफ हो जाता है। 4 दिन में, 4 दिन में दौलत के खेमों से निकालकर, इशरत के खेमों से निकालकर, एसी से निकालकर, महलों से निकालकर, अपने अपने घरों से निकालकर जंगल में जमा करके मौलाए कायनात ने बता दिया कि घबराना नहीं, हम ऐसे लोग रखते हैं जो जंगल में जमा होकर अज़ादारी कर सकें और सारी दुनिया को बता दो कि मालदारी और है, अज़ादारी और है। मालदारी से नहीं घबरा रही है, मालदारी से नहीं घबरा रही है, आजादारी से घबरा रही है। मालदारी क्या है, आजादारी क्या है? सुनो, माल घर की तरफ ले जाता है, आजादारी सड़क की तरफ लाती है। क्या वजह है? इतना बड़ी गर्मी पड़ रही है, क्यों जाएं अपने घर एसी में लेटेंगे? मगर एसी में चैन नहीं मिल रहा। चल जोगीपुरे चल, हाय 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 हाय, चलो जोगीपुरे चलो। छोटा सा बच्चा था, बीवी ने कहा कि नहीं इसे मत ले जाना, कहा वहां चल, वहां कुछ नहीं होगा, वहां कुछ नहीं होगा। क्या क्यों? कहा हम मुश्किलों के दरबार में नहीं जा रहे, हल्लाले मुश्किलात के दरबार में जा रहे हैं। अजीब कौम पैदा हो गई, घर छोड़कर, माल छोड़कर, दौलत छोड़कर, एसी छोड़कर जंगल में आ गए। कितना मिठास है जिक्र हुसैन में, आए हाय हाय, कितनी जाज़बियत है जिक्र हुसैन में, कितनी कैफियत है मजलिस हुसैन में। मैंने कहा तुम कौन हो? बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़ी बड़ी कौमें देखी है मैंने, बड़े बड़े लोग देखे हैं मैंने, तुम कौन हो? कहा ये नहीं बता पाएंगे। मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूं यहां से, वो मेरा आखिरी लफ्ज होगा और मजलिस तमाम। इसके बाद जो मैं इसी चीज को मुकम्मल करूंगा और मजलिस तमाम। मैंने इस कायनात में जब इमाम हुसैन की तरफ देखा तो सारी दुनिया को एक धोखा हुआ, सारी दुनिया को एक धोखा हुआ। और धोखा यह हुआ कि हुसैन ने करबला जाकर दीन बचा लिया। ये ना समझिएगा कि मैं करबला तक आ गया, करबला ही में रहकर फजाइल पढ़ूंगा। करबला सिर्फ मसाइब की जगह नहीं है, वो फजाइल का बेहतरीन मकाम भी है। जब तक सर बदन पे था तो एक जगह मोहतरम था, जब कट गया तो जहां रखा गया वो जगह भी मोहतरम हो गई।
मैंने सोचा था कि ये मेरा जुमला पहुंचेगा सब तक। सर कटने से पहले कितना मोहतरम था दुनिया जानती, लेकिन सर कटने के बाद जिस जगह रख दिया गया, हाय हाय, करबला सिर्फ मसाइब की जगह नहीं है, फजाइल का समंदर है। तुम उसे फजाइल की दुनिया नहीं मानते, मैं दिखलाता हूं। धोखा हुआ, और धोखा कभी कभी अपने खेमों में भी हो जाता है। हुसैन ने दीन बचा लिया, मजहब बचा लिया। मैं गया मौला के पास, मौला बहुत अच्छा काम कर दिया आपने दीन बचा लिया करबला आकर। कब पागल है, कभी कभी तो मुझे तुझ पर शक होता कि तू मुझे मानता भी है कि नहीं मानता। मैंने कहा मैं मानता तो हूं। कहा मैं करबला इसलिए गया था कि मैं दीन बचाने गया था। तू ये कहना चाहता है कि मैं मदीने में रह के दीन नहीं बचा सकता था? अब पता नहीं क्या सुन रहे हो। तू ये कहना चाहता है कि मैं मदीने में रह के दीन नहीं बचा सकता था? मैंने कहा आगा, अगर आप मदीने में रह के दीन बचा सकते तो करबला आए क्यों? कहा करबला गया इसलिए नहीं था मैं कि मैं दीन बचाऊंगा। तो मैंने कहा फिर? कहा मुझे एक बात बता कि मैं आसमान से नीचे क्यों आया? मैं आसमान से नीचे क्यों आया? अर्श को छोड़कर नीचे, आलमे नूर को छोड़कर नीचे, फरिश्तों का साथ छोड़कर नीचे, किस लिए आया? मैं आसमान से नीचे आया इसलिए था कि दीन मोहम्मदी को गारंटी मिल जाए, जब तक हम हैं दीन मोहम्मदी का कोई बाल बीका नहीं कर सकता। मेरे भाई ने इसी मदीने में रह के दीन बचाया, मेरे बाबा ने इसी जगह रहकर दीन बचाया। मुझे दीन बचाने के लिए करबला जाने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा फिर गए क्यों? गए क्यों? का तू कभी कभी गलत तर्जुमा करता है बातों का। मैंने कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसलिए गए कि आपको यजीद ने खत लिख दिया था कि हुसैन से बैत ले ली जाए। वलीद को खत लिखा था। देखिए कैसे कैसे नाम है, वलीद, पलीद, यजीद। बाज लोग खुद ब खुद गलत नाम अपने ऊपर ले लेते। मसलन इस दौर का बेहतरीन नाम है मलंग, जैसे पलंग। दुनिया बैठ पे जा रही है, ये मलंगियत पे जा रही है। क्या जरूरत पड़ी भैया, पलंगी नाम रख लेता तो कुछ काम तो आ जाता। क्या नाम रखा मलंग। खैर मुतवज्जे रहिएगा। मैंने कहा मौला आसमान से नीचे क्यों आए? अगर मैं तर्जुमा कर चुका तो मिंबर से उतर आऊंगा। मौला ने कहा सुन, मैं आसमान से नीचे इसलिए आया ही नहीं कि तू ये सोच सके कि दीन मोहम्मदी की जमानत नहीं है। मेरा आना दीन मोहम्मदी की जमानत है। बातें दो थी जिन्हें तूने एक किया है। अब मैं तुझे बताता हूं, मेरा सफर शुरू हुआ मदीने से। क्यों हुआ ये बात मैं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा तर्जुमा करके मिंबर से उतरने वाला हूं। याद रखना, ये तर्जुमा अगर याद रह गया तो तुम्हें जीने का हुनर आ जाएगा। मेरे मौला ने फरमाया सुन, मैं आसमान से नीचे आया ताकि अपनी कौम को जीना सिखा सकूं, और मदीने से करबला गया ताकि कौम को मरना सिखा सकूं। अब मुझसे बातें करो, अब बातें करो। चंद लम्हे करबला पढ़ूंगा, चंद लम्हे। मैंने कहा मौला क्या कहना चाह रहे हैं? कहा मैं करबला गया था ताकि एक लश्कर तैयार कर सकूं मरने के लिए। जो कौम मरने से नहीं डरती उसे कौन मारेगा? हाय 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 हाय। देखिए मजमे में सिर्फ वो लोग नहीं बैठे जो अफवाह करेंगे, ऐसे भी बैठे जिनके सरों पर टोपी है, अमामा, गो के अमामा लेके ना बैठे हो, लेकिन है उनको मुतमईन करना भी जरूरी है। हुसैन ने चलते चलते कहा नाहनो नसीरुल मनाया, हम मौत के मुसाफिर है। क्यों क्यों कहा? अपने भतीजे से कहा मां इंतकल मौत, ए लाल तेरे नजदीक मौत कैसी है? वजह क्या है? दुनिया भतीजों से पूछती है तेरी जिंदगी कैसी है। हुसैन ने पूछा तेरे नजदीक मौत कैसी है? वजह क्या है? वजह यह है कि हम जिंदगी की जुल्फे सवार चुके, अब मौत का चेहरा निखार रहे हैं। अब मौत का चेहरा निकाल रहे, बस बात तमाम हो गई। मैंने कहा मौला हम तो मर गए। कहा कैसे कैसे मर गए तुम? मैंने कहा मर रहे हैं चारों तरफ। इराक में हम मरे, सीरिया में हम मरे,
मिस्र में हमें मारा, जहां चाहा मार दिया, ये तो सब मारते चले जा रहे। कहा और मैंने कहा अंधेरे में जा मारा काले लोगों को, मुतवज्जे हैं, काले लोगों को जा मारा, का मारने दे, इनके मारने से क्या होता है, तेरी जिंदगी का जामिन मैं हूं। नहीं नहीं, जुमला सुनिएगा। मैंने कहा कैसे, का अब तो पता चलता जा रहा है कि शिया कहां कहां है, ये है वो जुमला। बहुत अच्छा, आप खूबसूरती से सुन रहे हैं, मैं ताकत से सुना रहा हूं, बस चंद जुमले और रह गए। का मरने दे, मैंने कहा मौला मर गए तो घट जाएंगे, का गलत, घट सकते ही नहीं, जिसका जामिन मैं हूं। तू इनसे बस इतना पूछ ले कि तुमने रोज कितने मारे। मैंने कहा 10,000 का एक मजलिस में जोगीपुरे की मिल लेना, कितने बाकी हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक मजलिस में जाके देख लेना, हर गांव में, हर शहर में, हर कबीले में ऐलान कर दूंगा, यहां मजलिस हुई इतने जमा हो गए, वहां मजलिस हुई इतने जमा हो गए। इनके मारते, ये मारते मारते थक जाएंगे। और जो कौम मैंने पैदा की है वो मरते मरते नहीं थकेगी। मैंने कहा मौला हम घटते चले जाएंगे, का इनसे ये पूछ साल भर में कितने मारे। अब देखता हूं कि कहां कहां तक मेरी आवाज पहुंचती है और कहां कहां तक दिलों की आवाज मुझ तक पहुंचती है। मैंने कहा मौला हम तो घटते चले जाएंगे, का घटाने दे, इनसे ये पूछ कि 40 मुल्कों के आतंकवादी संगठन ने जब बैक वक्त शियों पे हमला किया तो साल भर में कितने मारे। मैंने कहा 50,000 का चेहलू माने दे, 3 करोड़ को बुलाऊंगा। वजह क्या है, देखिए मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं इस मजमे में, मुझसे ज्यादा मोहतरम भी बैठे हैं इस मजमे में। मैं आज उनसे सवाल करता हूं कि 20 साल पहले ये शोर उठा कि करबला में इतने आए, 30 साल पहले ये शोर उठा कि करबला में इतने आए, 40 साल पहले ये शोर उठा कि करबला में इतने आए, कभी शोर नहीं उठा, तो अभी क्यों। इसका मतलब यह है कि जब से आतंकवाद का हमला बढ़ा है तभी से करबला की तादाद बढ़ी है। जब से कर जब से यह आतंकवाद का हमला बढ़ा है, इसका मतलब यह कि वो तादाद हुसैनी जवाब है। मैंने सारे मुल्कों से अकड़ के कहा कि आजादारों की तादाद करबला में 3 करोड़। लोग बोले हमारे यहां भी 35 लाख आए। मैंने कहा हर मुल्क में हज कमेटी है, सारे मुल्कों ने लोन दिया है, जब जाके 35 लाख आए। हाय 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 हाय। और एक मुल्क जो हर जगह मर रही है, एक कौम जो हर जगह मर रही है, मुल्क का निजाम सही नहीं था, इमिग्रेशन ठीक नहीं था, फिर 3 करोड़ आए। तवज्जो दीजिएगा, जिनके पास दरिया है उनके पास 35 लाख आए, जो प्यासा मरा है वहां 3 करोड़ आए। जाग के सुनिएगा, जाग के सुनिएगा, जाग के सुनिएगा। जाग के सुनिएगा, जाग के, जाग के सुनिएगा, तवज्जो देकर सुनिएगा। 3 करोड़ आए। मैंने कहा मैं जवाब देता हूं, 35 लाख की मदद पूरी दुनिया कर रही थी और 3 करोड़ पे आतंकवाद की तलवार लटक रही थी।
मगर 35 लाख आए, 7,000 मरे, 3 करोड़ आए, 1 न मरा। ये तो फैसला उस दिन होगा जब सब लोग वापस जाएंगे। जब 35 लाख वापस आए तो किसी ने कहा बोतल न मिली, किसी ने कहा पानी न मिला, किसी ने कहा खाना न मिला। जब 3 करोड़ आए तो किसी ने ये नहीं कहा कि खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। जुमला सुनो और उसके बाद जो चाहे करना। हुसैन ने आवाज दी, सुनो, इतना दम तुम्हारी सरकारों में नहीं है जितना हमारे मज़ारों में है। इतना दम तुम्हारी सरकारों में नहीं है जितना हमारे मज़ारों में है। तुम्हें मान लेना चाहिए कि काबा इबादत का नाम है, करबला हिफाजत का नाम है। तुम्हें मान लेना चाहिए। ये कौम मरेगी, ये कौम मरेगी जिसे मैंने मौत का लश्कर बना दिया। ये कौम मरेगी जिसे मैंने मौत से लड़ना सिखा दिया। ये कौम मरेगी जिसे मैंने करबला में आना सिखा दिया। जो मरने से डरता हो वो मरेगा, ये मरने से डरते ही नहीं है। इसलिए कि खानदान की मौत और है, ईमान की मौत और है। मैंने अपने सिपाहियों को साहिब ईमान बनाया, खानदान का वारिस नहीं बनाया। हम जहां भी कदम रखते हैं पहले उसे शरफ बनाते हैं। तुम मिटाओगे क्या? अब अगर लफ्ज़ समझ में आ गया तो मजलिस भी समझ में आ गई। तुम मिटाओगे क्या? सुनो, वजूद मरता है, शरफ नहीं। समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं। वजूद मरता है, शरफ नहीं। और हम जिस वजूद में जाते हैं उसे शरफ बनाते हैं, शरफ। तुम नजफ मिटाओगे, अशरफ नहीं। तुम करबला मिटाओगे, मोहल्ला नहीं। तुमने बकी गिराया, जन्नत नहीं। तुमने बकी गिराया, जन्नत नहीं गिरा सके। फातिमा मुस्कुराती रही कि इब्ने सऊद नजदीक अकीदे को बिगाड़कर, ईंटों को गिराकर तूने क्या सोचा कि मैंने कब्र फातिमा गिरा दी? गिरा दे। मैं जब आई थी तो मैंने इसे एक लफ्ज दिया था, जन्नत। तूने बकी गिराई, जन्नत ना गिरा सका। सुनो, तुम शियों को खत्म कर सकते हो, शीयत को खत्म नहीं कर सकते। शीयत को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए कि वजूद शीयत शरफ है। शिया वजूद है, शीयत शरफ है। तुम क्या मिटाओगे? मैंने कहा मौला कैसा लश्कर तैयार हुआ? कहा पहले तो यजीद से पूछ कि उसने मुझे छेड़ा क्यों। मैंने तो उसे खत नहीं लिखा था कि बैत कर ले, उसने लिखा था। मैंने कहा क्या मतलब? का छेड़ा। मैंने कहा छेड़ते ही आपने मदीना छोड़ा। का गलत, ये मत लिख देना कि मैंने यजीद के डर से छोड़ा। हम अहले बैत किसी से डरते नहीं। मैंने कहा आपने ये डर के नहीं छोड़ा मदीना। का गलत, हम तो डरते ही नहीं किसी से। मैंने कहा रसूल तो डर के चले गए थे मक्के से मदीना। कहा अगर डर के जाते तो
दुश्मनों के आने से पहले जाते। अरे ये सुना ही नहीं लफ्ज़। जब दुश्मन आ गए तब रसूल गए, ताकि रसूल पर खौफ का इल्जाम ना आ जाए। तो मैंने कहा मौला तुम हिजरत कर रहे हो का गलत है, हिजरत नहीं कर रहा। तो मैंने कहा हिजरत नहीं कर रहे तो कर क्या रहे हो? कहा मेरे सफर को हिजरत नाम न देना, इसलिए कि हिजरत जान बचाने के लिए होती है और मैं जान देने जा रहा हूं। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, इसलिए कि कसीम साहब अब घूर घूर के देखने लगे। कितने मिनट हुए? आप पढ़िए। बस आखिरी बात, मैंने कहा मौला क्या कर रहे हैं? कहा जा रहा हूं मदीने से। तो मैंने कहा यजीद क्या करेगा? कहा सुन, दुनिया ये समझी कि मैंने यजीद के डर से मदीना छोड़ा, मैंने यजीद को डराने के लिए मदीना छोड़ा। जुमला पहुंचा नहीं, यकीनन नहीं पहुंचना चाहिए था, खैर चलो नहीं पहुंचा कोई बात नहीं है, अब पहुंच जाएगा। मैंने कहा मौला क्यों? कहा एक जवाब दे मुझे, एक दिन की करबला के लिए मैं 6 महीने पहले घर छोड़ूंगा। कभी सुनी है करबला? एक दिन की करबला के लिए 6 महीने पहले यजीद ने मुझे खत लिखा कि अली के लाडले से बैत ले ले। मैंने वलीद को यह जवाब दिया निकल के वलीद उसे लिख दे कि अली का लाल घर से निकल चुका, अगर तुझ में दम है तो किसी भी गली में आके मिल ले, किसी भी गली में आके मिल ले। मगर मुझे पता था कि तू सीरिया नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि बुज़दिल बाप का बुज़दिल बेटा। बुज़दिल बाप का बुज़दिल बेटा शाम से बाहर आए तो कैसे आए? तू कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। मैं जानता था कि जिसका बाप किसी के मैदान में नहीं आया वो क्या आएगा? मेरा बाप हर मैदान में आया। जल्दी 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 जल्दी, मेरा बाप हर मैदान में आया, मैं इसलिए आया। सुनो सुनो जल्दी जल्दी सुनो। मैंने कहा मौला फिर भी एक लश्कर तुम्हारा एक लश्कर इसका। का गलत सोच रहा है तू। सुन, वो लश्कर बढ़ाता रहा, मैं लश्कर घटाता रहा। अरे भैया करबला है ये। वो लश्कर बढ़ाता रहा, मैं लश्कर घटाता रहा। वो बढ़ा के नाकाम हुआ, मैं घटा के कामयाब हुआ। सुनोगे सुनोगे आखिरी जुमला। मैंने कहा मौला लश्कर उसका भी, लश्कर आपका भी। कब वो खा के परेशान, हम प्यासे रह के मुतमईन, वो ज्यादा हो के परेशान, हम कम हो के मुतमईन। ये तो तुझे कल पता चलेगा, जब मेरा बास आएगा तो 8000 भागेंगे, मेरा अकबर आएगा 9000 भागेंगे, मेरे ओन मोहम्मद आएंगे तो 10,000 भागेंगे। सवाल ये है कि लाखों में हजारों भागे, 72 में एक न भागा। चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। आज के बाद हुकूमत छीन लूंगा यजीद से, हिम्मत छीन लूंगा यजीद से, तख्त छीन लूंगा यजीद से। अगर आज के बाद ये बेटे को खलीफा बना दे तो ये जीता, मैंने बेटे को इमाम बना दिया तो मैं जीता। ये क्या करेगा? हुकूमत छीन लूंगा इससे। आज के बाद इसके दरबार में ईंट लगे तो ये जीता, मेरे इमाम बाड़े बने तो मैं जीता, इसका लश्कर बढ़े तो ये जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं जीता। एक ऐसा लश्कर तैयार करने करबला आया हूं जो सुबह से शाम तक एक ही आवाज लगाएगा, पहले मैं मर जाऊं तो बेहतर। लाओ कयामत तक ऐसे अफराद जो ये कहते हो कि पहले हम मर जाएं तो बेहतर। दुनिया में कोई नहीं मिलेगा सिवाय इस कौम के जो दुआए अदीला पढ़ती है मैदान जंग में जाकर। और मैं झूम झूम के कहता हूं कि जब इस कौम का कोई मुजाहिद उठता है तो
फक्र से वो नसरुल्लाह कहलाता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। नहीं 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 मेरे भाई, नारा आप लगाना। सारी दुनिया में कम लश्कर वाले नसरुल्लाह से सारी दुनिया परेशान हो गई। ये भी धमक रहे, वो भी धमक रहे। मैंने कहा धमकते रहो, अभी तो तुमने नसरुल्लाह देखा है, हुज्जतुल्लाह नहीं देखा। शिया कौम मरने से नहीं डरती। क्यों नहीं डरती ये भी सुनिए। सुबह से शाम तक बच्चे ने ये कहा पहले मैं मर जाऊं। हर आदमी दुनिया का ये कहता है कि मैं जीता रहूं। ये करबला का अजीब मजमा जो ये कह रहा है पहले मैं मर जाऊं। क्यों? कहा अगर हुसैन मक्तल को सजा दे तो फिर जिंदगी में लुत्फी कहां। हम मक्तल जाए। मैं एक लफ्ज कहूंगा, गुमनामी की दीवारों के नीचे मर जाने से बेहतर है आजादारी की शोहरत की चादर ओढ़ के मरे। अगर मरना ही है तो सुनो, सऊदी अरब में एक आदमी मरा, न जाने कितनी फेसबुक पे जिंदा हुआ। बात तो खत्म हो गई। अगर खानदान पे मरता तो एक खानदान याद करता, चूंकि ईमान पे मरा सारी दुनिया ने याद किया। हम जिंदगी बांट रहे हैं, कहां? करबला। मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूं आपसे कि तुम्हारे हाथों में अलम सोच समझ के दिया गया है ताकि तुम किसी अलमदार के इंतजार करो। तुम्हारे हाथों में ताजिया सोच समझ के दिया गया है ताकि तुम किसी शब्बीर के आने का इंतजार कर सको। दुनिया हमें मार इसलिए नहीं सकती कि हम शिया नहीं है, शियत का हिस्सा। और शियत एक शरफ का नाम है, दुनिया शरफ को नहीं मिटा सकती। अहले बैत अत्हार हमारी जिंदगी। बस अजीजों, नजफ हिंद जोगीपुरा से एक शिकायत मुसलसल आ रही है, मुसलसल। और आज मैं उस शिकायत को पूरा करने के लिए वक्त से पहले मसाइब शुरू कर रहा हूं। मुसलसल आ रही है कि जोगीपुरे में जिस तरीके का गिरिया होता था अभी तक नहीं हो पाया। ये मैं भी जानता हूं, वाकई नहीं हो पाया। जोगीपुरे के बाजार तक के लोग आंखों में आंसू लाया करते थे। जब यहां गिरिया होता था हाल में, पिंडाल में, तो वहां गिरिया होता था। मैं तुमसे एक जुमला कहता हूं और उस गिरिये की तरफ लेके जाता हूं। कभी भी रोने पे पाबंदी न लगाना, इन आंखों को ना रोकना, इन आंसुओं को ना रोकना, इसलिए कि ये आंसू तुम्हारे नहीं है, ये मजलूम फातिमा के। हाँ, गिरिया करना, गिरिया करना। एक जुमला सुनो, जुमला सुनो, जनाब इमाम जाफर सादिक का जुमला। इमाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे शियो, मैं ये जुमला कहकर नीचे उतर जाऊं तो तुम रोते रह जाओगे। ए मेरे शियो, कभी भी मेरे जद पे घुट घुट के न रोना। दूसरा जुमला सुनना ताकि कयामत आ जाए, कयामत आ जाए। ए मेरे शियो, कभी भी मेरे जद पे घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा गया। मेरे एक अजीज बिरादर ने मुझसे कहा कि जनाब अब्बास के मसाइब पढ़ना, लेकिन मैं मसाइब में किसी शहादत को मौजू बनाकर कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मगर मैं तो मसाइब के लिए बस इतना कहता हूं कि तुम मुझे एक बात बताओ, कितने दिन से जोगीपुरा आ रहे हो? एक साहब ने मुझे बताया 29 साल से आ रहे हैं, एक ने बताया 30 साल से आ रहे हैं। मैं उन सबको खिताब करके कहता हूं कि क्या तुम इतने सालों से आ रहे हो, तुमने पूरी करबला सुन ली? अब
रोना, अब रोना, अब रोना। तुमने पूरी करबला सुन ली? तो उन्होंने कहा मौलाना सुन ली होती तो बार बार जोगीपुरा ना आते। ये मेरे भाई कसीम बैठे हैं, गाजी बैठे हैं, दीगर उलमा बैठे हैं, मौलाना अलकबी सुन रहे हैं, सैयद मेहदी सुन रहे हैं। मैं इन खतीबों से कहता हूं क्या तुमने पूरी करबला पढ़ दी? अगर मैंने इनसे कहा कि तुमने पूरी करबला पढ़ दी तो इन्होंने एक ही जवाब दिया, अगर पढ़ती होती तो दूसरी मजलिस पढ़ने की हिम्मत ना करते। हाँ, अब मसाइब में कोई जुमला रहेगा ना जाए जो मैं कहने जा रहा हूं। मैंने मौरिखों से पूछा कि तुमने पूरी करबला लिख दी? तो मौरिखों ने एक जुमला कहा, मौलाना कोई करबला लिख ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? कहा करबला में उतनी तेजी से कलम नहीं चला जितनी तेजी से मसाइब चले। इस जुमले पे रोना, मसाइब इतनी तेज थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद। जहां खड़े हो तुम जानते हो तुम्हारे रोने से क्या होता है। इमाम फरमाते हैं अज़ादारों के आंसू मेरे जख्मों का मरहम है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुझे नहीं पता चल पाएगा तुम कितना गिरिया कर रहे हो मजलूम इमाम पर। लेकिन सुनो, मैंने रावी से पूछा कि ये क्या करबला लिखी नहीं जा सकी? कहा बिल्कुल नहीं लिखी जा सकी, बिल्कुल नहीं लिखी जा सकी। मैंने कहा कैसे? कहा ऐसे। कहा हमें ये तो पता चला कि हुसैन करबला में कितनी मर्तबा गिरे, फिर ये पता नहीं चल सका कि ज़ैनब कितनी मर्तबा गिरी। अगर जोगीपुरे का ये जुमला पहुंच गया तो जोगीपुरे की आवाज इमाम ज़माना तक पहुंचनी चाहिए। रावी कहता है कि हमने ये तो गिना कि जिस्म पर जख्म कितने लगे, ये न गिन सके कि सज्जाद के दुर्रे कितने लगे। ये आवाज उठनी चाहिए, ये आवाज बुलंद होनी चाहिए। करो दीवार, इमाम को पुकारो, इमाम ज़माना को पुकारो। मैं जुमला कहने जा रहा हूं। रावी कहता है कि हमें ये तो पता था कि अकबर की लाश पे बाप का क्या हाल था, ये पता नहीं था कि खेमे में मां का क्या हाल था। बस अजीजों, मैं मिंबर से नीचे आ जाता, लेकिन मैं अपनी रिवायत को मुकम्मल कर रहा। आंसू आ चुके तुम्हारे, तुम रो चुके, तुम गिरिया कर चुके। अब सिर्फ करबला चलो, करबला जहां तुम्हें हुसैन की मां पुकार रही है, जहां फातिमा ज़हरा पुकार रही है। ए अज़ादारों आओ, मेरे लाल का उजड़ा हुआ घर देखो। मैंने ये देखना शुरू कर दिया कि रिवायतें ये पता क्यों नहीं देती कि उम्मे लैला का क्या हाल था जब जनाबे अली अकबर की मैयत आई। जानते हो, जनाबे इमाम हुसैन का हाल पहले सुना लूं। जब इमाम हुसैन जनाबे अली अकबर की मैयत की तरफ जा रहे थे तो एक दफा गिरे और गिर के उठ के चारों तरफ घूम गए, चारों तरफ घूम गए और घूम के हाथों को फिजाओं में लहराया और लहरा के कहा कि अकबर आवाज दे, मैं तेरी आवाज की तरफ चल रहा हूं, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। ए मेरे लाल, पर रन में दो ही आवाजें थी। ए बाबा, एक आवाज थी आ बेटा। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए। मौला मेरी कौम पे कोई मुसीबत ना आए। सुनो सुनो सुनो, बशीर जब मदीने से जाने लगा तो बशीर ने जनाब सैयद सज्जाद के सामने बैठकर एक जुमला कहा, मौला मैं करबला लिखने वाला हूं, लेकिन मौला
मेरी समझ में कहीं कहीं से करबला नहीं आई। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा कि हाँ बशीर बताओ तेरी समझ में क्या नहीं आया। का मौला जब अली अकबर की लाश आई तो सैदानियां 3 मर्तबा चीखी। मौला ये बता दीजिए कि ये 3 मर्तबा बाआवाज़े बुलंद चीखने की आवाज क्यों आई? जानते हो, जनाब सैयद सज्जाद जमीन में लौटने लगे। ये बशीर तूने कयामत कर दी। ये बशीर तूने कयामत कर दी। क्या सवाल पूछा? उठे सैयद सज्जाद और उठने के बाद में कहा अगर सुनना चाहता है तो सुन। मैं भी ये कह रहा हूं कि बस 3 चीखें सुनाकर मिंबर से नीचे आ जाऊंगा, फिर इल्तमा से दुआ। आप और आपका जो भी पूरा मौलाना असद यावर साहब, दुनिया की सबसे बेहतरीन आवाज, बेहतरीन खतीब आपके सामने होगा। बस मुझे इजाजत दीजिए, 3 चीखें सुनिए अहले बैत की। जनाब सैयद सज्जाद फरमाते कि पहली चीख जब निकली जब जवान का लाशा खेमे में आया। सकीना लिपटी सब रोए, ज़ैनब लिपटी सब रोए, उम्मे कुलसूम लिपटी सब रोए। का मौला दूसरी चीख, और अगर आप जोगीपुरे में दूसरी चीख का तर्जुमा हो गया तो ये मसाइब याद रह जाएंगे। मौला फरमाते कि दूसरी चीख जब निकली जब मेरी फूफी लाश से उठी तो उनकी सफेद चादर सुर्ख हो गई। अब रोना जितना जी चाहे। उनकी सफेद चादर सुर्ख हो गई। मौला तीसरी चीख कब निकली? का जब सब जनाबे अली अकबर की लाश पे आ चुके तो इमाम हुसैन ने जनाबे ज़ैनब से कहा, ए बहन ज़ैनब, सब आए, लैला नहीं दिखाई दे रहे। आखिरी जुमले। फिर उसके बाद जितना चाहे गिरिया करना। रिवायत लिखती है कि मौला ने कहा, ए बहन ज़ैनब, लैला दिखाई नहीं दे रही, क्या उसे पता नहीं है कि उसका लाल मारा गया? का खेमे में इतना बड़ा शोर मचा, कैसे पता नहीं है? मैं देखती हूँ भाभी कहाँ है। मेरे आखिरी जुमले हैं, मुझे हिम्मत अता कर मौला कि मैं पहुंचा सकूं। रावी लिखता है कि जैसे ही जनाबे ज़ैनब जनाबे लैला के खेमे के पास पहुंची और पर्दा हटाया, कहा लैला अकबर की मौत हो गई, अकबर शहीद हो गए, क्या तुम्हें पता नहीं है? तो अब एक अजीब मंजर देखा कि जनाबे लैला खेमे की कनातों